भाई 1 और 2 जून की जो मध्य रात्रि है ना, उसमें देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। ऐसी घटना जिसका असर अगले 5 महीनों तक हमारे घरों में, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों में, इवन हमारी चॉइसेस तक पे पड़ने वाला है। कर्क राशि जो होती है ना, ये जुपिटर की उच्च होने की राशि होती है, यानी वो जगह जहां पे ये प्लेनेट चलते चलते अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकता है। और हर 12 साल में ऐसा एक बार होता है, और हर बार जब ऐसा होता है ना, तो समाज की सोच बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं, मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाती है। और अक्सर जब कोई भी ट्रांजिट आता है ना, तो हम सबसे पहले खुद से क्या सवाल पूछते हैं कि मेरी राशि को क्या मिलेगा। यह सवाल नेचुरल है, यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सवाल पे रुक जाएंगे ना कि मेरे लिए क्या है, तो आप इस ट्रांजिट का जो असली फ्लेवर है ना, जो असली अर्थ है, उसको मिस कर देंगे। एक विशेष सूचना, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है यह जानना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं जो बाहर किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं स्पेशली आपके लिए एस्ट्रो विवेचन मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें ना सिर्फ बहुत दुर्लभ टेक्निक्स बताई जाएंगी, बल्कि कुंडली को रीड कैसे करना है उसके लिए सरल से सरलतम तरीके बताए जाएंगे। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो क्योंकि जो बड़ा ट्रांजिट होता है ना, ये बड़ा ट्रांजिट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं छुएगा, ये कलेक्टिव जो साइकोलॉजी होती है ना सभी की, उसको छूता है। सोसाइटी के एक बड़ा नरेटिव जो होता है ना, ये शिफ्ट होता है। ये उन टॉपिक्स को निकाल के आपके सामने रख देता है जो बरसों से कहीं डॉर्मेंट छिपे हुए पड़े हुए थे, आपकी अटेंशन मांग रहे थे। मेरे एक्सपीरियंस में जब जब जुपिटर कर्क में आया है ना, सोसाइटी ने धीरे धीरे एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया है, दिशा पकड़ी है। समाज ने अपने अग्रेशन की जगह पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ध्यान लगाया है। लोगों के पैसा कमाने के तरीके बदले हैं, पढ़ाई में नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, रियल एस्टेट का सिनेरियो बदला है, यहां तक कि जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन होती है ना, जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का, इसका टोन भी चेंज होता है। तो आज का ये वीडियो जो है ना, इसको 2 तरह से देखिए। एक, आप अपनी मून साइन के, चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, और दूसरा एक नागरिक के रूप में, एक समाज के मेंबर के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में देखिए, एक डिसीजन मेकर के रूप में देखिए। जब इस तरह से देख लेंगे ना, तब आपको पूरी पिक्चर दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु जब भी निकलते हैं ना, तो समाज या सोसाइटी जो इसको बोलते हैं, इसकी जो दिशा होती है ना, ये सबसे पहले बदलते हैं। और इस बार हमारे समाज में क्या ही बदलाव आएगा। पहली बात, घर, परिवार, रिश्तों में कई शेड्स बदलेंगी एज अ सोसाइटी। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने ना फास्ट लाइफ को बड़ा ही सेलिब्रेट किया है। फास्ट मनी, फास्ट करियर, फास्ट इंडिपेंडेंस, फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब बृहस्पति कर्क में आके ना उस दौड़ को थोड़ा सा स्लो करेंगे, थम जाओ। आप देखेंगे कि क्वालिटी वाला फैमिली टाइम और जो गेट टुगेदर्स का ना एक दौर चलेगा। ये आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे दिखेगा, लोगों की डीपी से दिखेगा। कई ऐसे विवाद, कई ऐसे झगड़े जो काफी देर से चल रहे थे ना, अब वो सॉर्ट होने की तरफ बढ़ेंगे, कंक्लूड होने की तरफ बढ़ेंगे। और मेंटल हेल्थ, थेरेपी, इमोशनल वेलनेस जिसको बोलते हैं, ऐसे जो टॉपिक है ना, ये पहले से ज्यादा मुखर हो सकते हैं, मेन स्ट्रीम हो सकते हैं। सेकेंडली, इसी समय में ना सरकार की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स आ सकती हैं जो पोषण यानी न्यूट्रिशन, घर और ट्रेडिशनल वेल्थ जो होती है ना, ऐसी वैल्यूज को प्रमोट करेंगी। क्योंकि कर्क राशि का सीधा सीधा कनेक्शन है पोषण देने से और आपको सिक्योरिटी देने से। इसीलिए फूड, डेयरी, एग्रीकल्चर, ये रियल एस्टेट, बैंकिंग, बीमा, गोल्ड, इन सारे सेक्टर्स में पुनरुत्थान होगा, नई अटेंशन आएगी। और ये फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट मनी वाला दौर नहीं रहेगा। कुछ अपना हो, कुछ परमानेंट हो, कुछ सिक्योर्ड हो, ये वाली सोच का दौर दोबारा लौटेगा। फिर तीसरी बात, एजुकेशन, स्कूल्स, चाइल्ड फोकस लर्निंग, इससे जुड़े हुए कई मुद्दे उठने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पब्लिक का ना अब नॉर्मल पढ़ाई की जगह पे कुछ प्रोफेशनल वैल्यू के कोर्स वगैरह करने पे ध्यान बहुत बढ़ने जा रहा है। साथ में विमेन, मदरहुड, फर्टिलिटी और बच्चों से जुड़े कई मुद्दे पब्लिक डिस्कशन में अपनी जगह बनाएंगे। और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और रिलीजियस टूरिज्म भी इस समय में काफी प्रोमिनेंट होने वाले हैं।
कर्क राशि का जुपिटर इन चीजों में इस समय में बड़े फोकस रिजल्ट देने वाला है। अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इस समय पे बहुत कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि जुपिटर कर्क में उच्च राशि के हैं, तो कई लोग समझते हैं कि बस अब तो भाई लॉटरी निकलने वाली है। ऐसा नहीं है। एक्सॉल्टेशन का मतलब लॉटरी नहीं है कि कोई प्लेनेट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जो है जो डिलीवर करने में कैपेबल है। बस उस समय पे आपकी दशा, आपकी कुंडली और सबसे ऊपर आपके एक्शन कर्म उसको सपोर्ट करने चाहिए। जरा सोचिए ना कि एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके शहर में आ गए, वो कैपेबल हैं, हर बीमारी ठीक करने में कैपेबल हो, बड़े एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन क्या वो उस शहर के हर इंसान तब अपने आप ठीक हो जाएगा? नो। आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्या डिस्कस करनी होगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी बात माननी होगी ना। जो पीटर ठीक वही डॉक्टर हैं, अवेलेबल हैं, विलिंग हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी को आपने पहचानना है, उसके तरीके से चलना है। और जब ये सही तरीके से एक्टिवेट होगा ना, तो क्या देगा? ये ग्रोथ देगा। ये जब एक्टिवेट होता है ना, तो इंसान को फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, थोड़ा और सयाना बना देता है। मेन बात, गलती करने से बचाता है। उच्च बृहस्पति की एनर्जी को अगर आप नहीं पहचान पाए, इग्नोर कर दिया, तो यही गोचर आपको किस्मत पे ओवर डिपेंडेंट बना देगा, जो आगे चल के आपके लिए फाइनेंशियल लॉस भी करवाएगा। उतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितनी बड़ी आपने कमिटमेंट कर दी। गलत लोगों के साथ आपने कोई ना कोई अपनी संगत बना ली, या उन लोगों पे विश्वास कर लिया, और सबसे बड़ी समस्या कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं, ये एटीट्यूड आ जाएगा। तो फिर ये बृहस्पति जो है ये गड़बड़ कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो बृहस्पति हैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। ऑनेस्टली देखिए, पिछले कुछ साल से आपकी जिंदगी का जो असली रंग है ना, वो क्या है? घर से बाहर, काम, थकान, कमाने के लिए, और घर सिर्फ सोने की जगह बन गया था। ये ट्रांजिट जो है ना, अब इस पैटर्न को धीरे धीरे तोड़ने वाली है। जुपिटर जब आपके चौथे घर में आएंगे ना, आपकी राशि के, तो अजीब सी ना आपके घर के प्रति एक अट्रैक्शन वाली फीलिंग आएगी। रात का बिस्तर पे लेटे लेटे एक फीलिंग आएगी कि लास्ट टाइम माँ से कब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, उनसे बात कब की थी, या घर का वो कोना कितनी रिपेयर मांग रहा है, इग्नोर क्यों था। ये क्या होगा कि ये जुपिटर अब एक्टिवेट हो गया आपका, अंदर की तरफ, घर की तरफ देखेंगे। अगले 5 महीनों में ना 3 मेन चीजें होंगी आपके लिए। घर के लिए कोई बड़ा शुभ निर्णय, प्रॉपर्टी ले सकते हो, रेनोवेशन करवा सकते हो, घर के लिए कोई व्हीकल आ सकता है, या नया घरेलू सेटअप बन सकता है, इसके डोर्स खुलेंगे। दूसरा, मदर के साथ रिश्ते, या जिनके मदर नहीं है उनके लिए घर के किसी सीनियर मेंबर के साथ जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें एक नई वार्मथ आएगी। तीसरे, एक अंदर से फाउंडेशन बनेगी कि मेरे घर के प्रति जिम्मेदारियां पहले हैं, बाकी सब बाद में हैं। लेकिन यहां पे एक वार्निंग जरूर सुनिए, इस ट्रांजिट में इमोशन का बड़ा योगदान है, और भावनाओं में आके ना लोग ये सोच सकते हैं अभी ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। ऐसे प्रॉपर्टी वाले डिसीजन जो बाद में भुगतने पड़ सकते हैं, ये वो मिस्टेक है जो 10-20 साल तक खटकेगी। जो भी बड़ा डिसीजन हो ना, यहां पे आपको घर के किसी सीनियर मेंबर की, मेंटर की राय जरूर लेनी चाहिए, और उनकी इंट्यूशन जो होगी ना इस समय में, ये आपके लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। वृष राशि वाले कौन होते हैं? साइलेंट वर्कर, चुपचाप काम करने वाले, मेहनत भी करते हैं, टैलेंट भी होता है, लेकिन इसको शो ऑफ नहीं कर पाते। ये इनकी पक्का इनके ना डीएनए का पार्ट बन जाता है, लेकिन यही चीज इनकी कमजोरी भी बन जाती है। अब जुपिटर आपकी राशि से तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी अब आपकी आवाज, आपकी करेज, आपकी नेटवर्किंग, अब ये जुपिटर वहां से निकल रहे हैं। 5 महीने का ये जो विंडो होगा ना, ये ऐसा करेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा पहली बार होगा कि अब लोग खुद आपको ढूंढेंगे, आपकी बात को सुनना चाहेंगे, आपको इनवाइट करेंगे। यहां पे ना आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए, अगर आप वृष राशि वाले हैं, कि जो आइडिया आप पिछले 6 महीने से एक मन के अंदर रख के बैठे हुए हैं ना, इस समय में किसी भी विश्वास पात्र के आगे रखिए, या कोई छोटा सा कोर्स, कोई सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, या कोई नई स्किल जो पहले से सोच रहे थे ना कभी करूंगा, अब कर डालिए। स्पेशली जून जुलाई के बीच में इसको शुरू कर दीजिए। जब 2 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप कहोगे यार क्या बात है, यहीं से तो सब बदलना शुरू हुआ। यहां पे बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि बोलने की एनर्जी इतनी अच्छी होगी कि आप हाँ बहुत जल्दी बोलेंगे, किसी की हेल्प करने में, कोई कमिटमेंट डालने में, या किसी भी प्रोजेक्ट में। अब हाँ बोलने से पहले ना 1 दिन का समय जरूर लीजिएगा, क्योंकि वृषभ की एक जो किस्म होती है ना, ये भी होती है कि हाँ बोलने के बाद ना पीछे हटना मुश्किल लगता है, और फिर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोड भी उठा लेंगे, फिर आप बर्डन महसूस करेंगे। तो हर जगह पे हाँ बोलना इस समय में
मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन यानी जेमिनाई, आपके लिए वो ट्रांजिट है कि जिसका ना पुराने स्क्रिप्चर्स में सबसे ज्यादा जिक्र है। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपके धन के स्थान से सेकंड हाउस से निकल रहे हैं, और सेकंड हाउस सिर्फ पैसा नहीं है, आपको पता ही है, ये आपकी सेविंग करने की आदत भी तो है, आपकी वाणी, आपकी फैमिली की वेल्थ, आपने जितने भी रिसोर्सेज या वेल्थ एक्यूमुलेट की है ना, वो है आपकी ईटिंग हैबिट्स भी तो यही घर है। तो अगले 5 महीनों में इनकम के अनएक्सपेक्टेड रास्ते खुल सकते हैं। कोई पुराना बकाया पेमेंट, कोई साइड इनकम, कोई फैमिली से जुड़ा फाइनेंशियल बूस्ट, या कोई ऐसा नया इनकम का चैनल शुरू हो सकता है जो शुरू अभी होगा लेकिन बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ फैमिली में एक बड़ा बॉन्डिंग, बड़ी मिठास आएगी जो पिछले कुछ महीनों सालों से कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी, मिस हो रही थी। अब एक ना बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ना क्या देखा, जब मैं कंसल्टेशन देता हूं कि ये ट्रांजिट ना उन लोगों को सबसे ज्यादा देता है जो डिसिप्लिन को सीरियसली लें, जो लोग आज तक एक सॉलिड एसआईपी, एक लॉन्ग टर्म का कोई सेविंग करने का प्लान या प्रॉपर इंश्योरेंस लेना टालते आए हैं ना, जून और जुलाई के एंड तक ये काम कर डालिए। क्योंकि पुष्य नक्षत्र का जो गोल्डन विंडो है ना, ये इसी समय के लिए बना है। गुरु तब पुष्य से निकल रहे होंगे। अब यहां पे एक और सच का भी सामना करिए कि जुपिटर सेकंड हाउस में जब स्ट्रांग होते हैं ना, तो खर्चे की भी टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि अब तो आ रहे हैं, अब तो खर्च लो, ये वाली फीलिंग आती है कि फलाने ने तो नई गाड़ी ले ली, मुझे भी लेनी चाहिए। ये वो ट्रैप है जिसमें 70% लोग फंस जाते हैं और इस ट्रांजिट के खत्म होते होते फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। आने वाली इनकम का आधा सेव करिए और आधा स्पेंड करना, ये फार्मूला अपनाइए, और यही दरअसल आपकी असली जीत होगी। भावनाओं में नहीं बहना है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि में जुपिटर। अब आपको बड़ा बैठ के इस चीज को सोचना है कि 12 साल बाद जुपिटर आपकी अपनी राशि में, यानी बिल्कुल आपके पहले घर में आ रहे हैं। 12 साल पहले जो उम्र थी ना, उसमें कुछ और चैलेंजेस थे, उसमें कुछ और सपने थे। अब आप बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग व्यक्ति हैं, और ये जो ट्रांजिट है ना, अब इसी पहचान को वैलिड करने के लिए आई है। अगले 5 महीनों में 3 चीजें होंगी जो शायद आप मिस कर दें। पहली, चेहरे पे ना एक नया नूर आएगा, लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, लोग कहेंगे क्या बदला है, क्या ये हुआ क्या है, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। नंबर 2, आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी। जो डिसीजन पिछले 2 साल से आप अटका के बैठे हुए थे ना, अचानक उसका जवाब आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तीसरे, एक अंदरूनी आवाज बार बार आएगी कि यार अब कुछ बड़ा करना है, अब नहीं टालना है, अभी के अभी। जो काम 11 साल से दिमाग में था और शुरू नहीं हो रहा था ना, अब वो मोमेंट है। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका कुछ भी, कोई भी काम हो, मन के अंदर एम्बिशन हो, चाहे कोई बड़ा रिलेशनशिप का डिसीजन हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे आपने जाना हो ना, ये दरवाजा कितने ही सालों बाद फिर से खुलने वाला है, और फिर 12 साल बाद फिर खुलेगा। लेकिन यहां पे एक चीज को और समझ के चलिए कि जुपिटर जब भी आपकी राशि में बैठते हैं ना, तो 2 चीजें आपके लिए नेचुरली बढ़ेंगी। पहली, आपका वजन। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और शरीर इस जुपिटर का पहला टारगेट होता है, वेट गेन की टेंडेंसी हो सकती है। और दूसरी, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मुझे सब आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सलाह मत दो। दोनों को चेक में रखिए। एक सॉलिड हेल्थ रूटीन शुरू करिए और एक ऐसे ऑनेस्ट इंसान को अपनी जिंदगी में रखिए। कहते हैं ना, निंदक नेरे रखिए, जो आपको शीशा दिखा सके और उसकी बात का बुरा नहीं मनाना है। ये जो 2 चीजें हैं ना, अगर आपने कर ली ना, तो फिर ये जो आपकी राशि से गुरु निकल रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा प्यारा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। चलिए अब सिंह यानी लियो राशि की बात करें। आपके लिए ना ये थोड़ा बारीक ट्रांजिट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि बाहर से देखने पे लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा है, लोगों को प्रमोशन भी मिल रहे हैं, लोग अचीव भी कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं। ये फीलिंग आ सकती है, लेकिन अव्वल दर्जे की झूठी फीलिंग होगी ये। जुपिटर आपकी राशि से 12वें भाव में बैठ रहे हैं, और 12वां भाव ना जुपिटर के लिए वो कमरा है कि जहां आपकी जिंदगी का रियल असली काम होता है, बिना किसी देखने वाले के, ऑडियंस के बिना। ये फॉरेन कनेक्शन का घर है, ये आइसोलेशन का घर है, ये है स्पिरिचुअल रास्ते पे जाने का घर। 5 महीनों में 3 चीजें बहुत संभव होंगी। वो लोग जो फॉरेन कनेक्शन चाहते हैं, उनके लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटी या फॉरेन कनेक्शन बनेगा। ये जॉब का, ट्रैवल का, एजुकेशन का, बिजनेस का, कुछ भी हो सकता है। एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो आपकी सोच को ऐसे पलट देगा, और एक लॉन्ग टर्म कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसका रिजल्ट अभी नहीं, 3-3.5 साल में दिखेगा। ये शुरू अब होगा। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस ट्रांजिट में ना आपके लिए खर्चे बढ़ाने की टेंडेंसी है, इसलिए पैसे के फ्लो पे, आउटफ्लो पे नजर रखिए। मन करता है तो ले ही लेते हैं वाली मेंटेलिटी को रोकिए।
और अपने स्लीप साइकिल पे बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 12वां भाव नींद का भी है और यहां पे कुछ भी डिस्टर्ब होने पे ना जो पहली चोट है ना वो नींद पे लगेगी। और एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज के इन 5 महीनों में ना एक बड़ी अपनी ना इनर प्रैक्टिस शुरू करिए। ये प्रैक्टिस किसी को दिखानी नहीं है, ये आपके अपने लिए होनी चाहिए। कोई ना मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, रात को सोने से पहले आज का दिन क्या रहा या क्या अगले दिन करना है वो लिख के सोइए। कोई प्राणायाम, प्रेयर, साइलेंस का कोई भी टाइम 20-25 मिनट रोज। ये 5 महीने बाद आप देखेंगे कि अब आपके पास ना एक ऐसी सीडिंग हो गई है जो 12 साल तक आपके लिए एक पेड़ बनने का काम करेगी। ये ट्रांजिट बाहर की अचीवमेंट्स के लिए है ही नहीं, ये अंदर की फाउंडेशन के लिए है, और जिसके अंदर की फाउंडेशन सही, आने वाला समय उसको हमेशा रिवार्ड देता है। ये लिख के रख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आपके लिए जुपिटर जो है 11वें भाव से निकलेगा, आपके इनकम और नेटवर्किंग के भाव से। अब क्या है कि 12 राशियों में सबसे जो अगर आप कह सकते हो ना बढ़िया प्रोडक्टिव ट्रांजिट ये एक है। जुपिटर आपके 11वें घर में बैठ रहे हैं, जो लाभ, बड़े गोल्स और आपके जो मीनिंगफुल कॉन्टैक्ट होते हैं ना, फिल्टर्ड, ये उनका घर है। 5 महीनों में आपकी जिंदगी में कुछ नए लोग आने वाले हैं, कुछ प्रोफेशनल आएंगे, कुछ पर्सनल आएंगे, और इनमें से 1-2 ऐसे होंगे जो अगले 5 साल की दिशा चेंज करके रख देंगे आपके लिए पॉजिटिवली। इनकम में ग्रोथ संभव है, साइड इनकम के आपके कुछ चैनल खुल सकते हैं, और दोस्तों के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको जिंदगी में अगले 5 साल में काफी आगे लेके जाए। लेकिन यहां पे ना कन्या राशि की जो एक कमजोरी है ना उसको आपको रोकना है। कन्या राशि वालों की एक आदत होती है कि हर जगह पे हाँ बोल देना, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं इससे मौका ना छूट जाए। आप परफेक्शनिस्ट भी हो और आप कई बार मौका भी बड़े अच्छे से ताड़ लेते हो। ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेंजरस होता है। इस ट्रांजिट में मौके इतने आएंगे कि अगर आप फिल्टर नहीं लगाएंगे ना तो 5 महीने बाद एग्जॉस्टेड, थके हुए, खाली, बिखरे हुए मिलेंगे, इवन पैसा कमा के भी। एक काम करिए, आज ही एक कागज पे लिखिए कि अगले 2 या 3 साल में मैं अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहता हूं या चाहती हूं। करियर के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, हेल्थ, फाइनेंस के लिहाज से, बस इन तरीकों से देखिए। और फिर हर मौका जो आए ना उसे पेपर के सामने रखिए और उन गोल्स की तरफ जो मौका ले जाए उसे हाँ, जो आपको इन गोल से पीछे हटाए उसको ना। ये छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप इस समय में कर लोगे ना तो ये जो ट्रांजिट है ना ये 10x रिजल्ट आपको देगी। इसको पक्का लिख के रख लीजिए, टैटू बनवा लीजिए, मैं दावे से कह रहा हूं। फिर अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। ये वो ट्रांजिट है तुला राशि वालों के लिए कि आपके कुंडली में कर्म के भाव से 10वें भाव से निकलेगी करियर, आपकी अथॉरिटी का भाव। और जब जुपिटर आपके 10वें भाव से निकलेंगे ना तो आपके करियर के ग्राफ में एक ऐसे स्पाइक आएगी, जंप आएगा, प्रमोशन हो सकती है, कोई रिकॉग्निशन हो सकती है, कोई नया जॉब रोल मिल सकता है, या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जैसे होता है ना कि आपको लीड करना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पिछले 2-2.5 साल से ना अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन रिवार्ड नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो ये ट्रांजिट ना उस चीज को करेक्ट करने के लिए आ रही है। यानी पिछले काम जो आपने पिछले कुछ सालों में किए हैं ना, चुप करके किए हैं, अब उनका रिकॉग्निशन आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन जुपिटर 10th में सिर्फ निकल रहे हैं, उससे क्या ही होगा, आपको खुद को चतुर चालाक बनना होगा, विजिबल होना होगा। तुला राशि वाले अक्सर क्या करते हैं, जो मैंने किया उसको लोगों को बताऊं, झिझक जाते हैं इस चीज में, सोचते हैं मेरा काम बोलेगा। अरे आज की डेट में काम बोलता जरूर है लेकिन आपके दिखाने के बाद बोलता है, काम की आवाज धीमी होती है। और इस समय में ना एक कॉन्शियस एफर्ट करिए, अपने काम को सीनियर्स के सामने दिखाइए, जो किया है उसको बोलिए, अपनी अचीवमेंट को लिंक्डइन पे डालिए, आप इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, टीम में शेयर करिए, स्टोरी डालिए, कुछ भी करिए। और जो रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ है उसको और बेहतर करिए और उसको मेंटेन करिए। जुपिटर जब भी 10th हाउस में सही होते हैं ना तो यहां पे क्या होता है कि अंदर ना मुझे सब पता है, मुझे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ईगो आ जाता है, या मैं ही करूं तो करूं, मेरे बिना कौन ही करेगा, ये फीलिंग आ जाती है ना, मन में रखिए, मुंह पे मत आने दीजिए, और सीनियर्स के सामने तो बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी जुबान की चूक, एक गलत वर्ड जो है ना आपके पिछले 2.5-3 साल की मेहनत को बिगाड़ सकता है। मेरे पास इसकी कई केस स्टडीज हैं, इसलिए जो कह रहा हूं उसको समझ लो, उसको मान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। भाई आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये आपकी लाइफ के सबसे शुभ ट्रांजिट्स में से एक है। जुपिटर आपके किस्मत के घर 9वें घर से निकल रहे हैं, और 9वें हाउस को त्रिकोण का एक भाव बोला गया है, जहां जुपिटर शुद्ध रूप से अपने प्योर से प्योरेस्ट रिजल्ट देते हैं, वो भी उच्च राशि के। अब 5 महीनों में ना
4 चीजें तो कम से कम होंगी। एक, रुके हुए काम बनेंगे जो 2-3 साल से अब होगा कर रहे थे ना, अब चलने लगेंगे। दूसरा, आपके लिए हायर लर्निंग का कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा, कोई कोर्स, सर्टिफिकेशन, फॉरेन स्टडी, कोई डीप लर्निंग और नई चीजों को जानना, यह संभव होगा। तीसरे, एक लंबी यात्रा, एक कोई धार्मिक, कोई तीर्थ यात्रा पॉसिबल है। और चौथे, सबसे जरूरी है कि एक ऐसा गुरु, उस्ताद, मेंटर, गाइड आपकी जिंदगी में आएगा जो पहले से था लेकिन अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, अब उसके साथ एक रिश्ता बड़ा मजबूत होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाग्य का मतलब क्या होता है? क्या बैठे रहो अपने आप सब कुछ हो जाएगा? नो, भाग्य का असली मतलब है कि मेहनत आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अब यूनिवर्स आपकी मेहनत के पीछे एक हाथ बन के खड़ा है। मेहनत आप ही को करनी है, लेकिन उसका रिटर्न जो है वो 10 गुना मिलेगा। एक यहां पे काम करिए जो शायद आपकी जिंदगी को ना सबसे बड़ा रिटर्न इस समय में आपको दे सकता है। अपने आसपास के ना किसी एक ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करिए जिसका ज्ञान आपसे ज्यादा है, जो सीनियर है, मेंटर टाइप, एक मतलब कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है या कोई एल्डर रिलेटिव हो सकता है जिसने लाइफ देखी हो, सयाना, उसके साथ रेगुलर टाइम बिताइए। महीने में 1-2 बार कुछ भी उनका काम करने चले जाइए, 1-2 बार चाय पीने चले जाइए। उनके साथ में एक छोटा सा वार्तालाप आपकी जिंदगी के 5 साल गाइड कर सकता है। इस ट्रांजिट में ऐसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, बस आपको उनका दरवाजा खटखटाना है, वो नहीं चल के आपके पास आएंगे। बस ये चीज याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। जुपिटर आपके अष्टम भाव से निकल रहा है। अष्टम भाव होता है पेन का, पेन के थ्रू जीवन में बदल जाने का, और ये बड़े मिस्ट्रीज का घर होता है। ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का या छिपी हुई चीजों का भी तो घर है। और जॉइंट फाइनेंसेस अगर हमारी लाइफ में कोई भी हो ना, ये 8वें घर से ही होते हैं। गहरे बदलाव जिंदगी में इसी भाव से आएंगे। तो ये वो पीरियड है जब आप जिंदगी के उन कोनों में जाएंगे, उन जगह पे जाएंगे जहां तक अभी तक नहीं गए थे। कोई गहरी सच्चाई दिख सकती है, कोई पुरानी गांठ खुल सकती है, कोई रिलेशनशिप एक नए लेवल पे जा सकता है। और सबसे प्रैक्टिकल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज को डॉक्यूमेंटेशन करना जो आप टाल रहे थे ना पिछले कई साल से, इस समय में वो पूरा हो जाएगा। इवन इस समय में कोई लोग अपनी विल बना सकते हैं, कोई इंश्योरेंस में नॉमिनी बना सकते हैं, कोई जॉइंट अकाउंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें ना आपकी लाइफ में सरफेस होंगी और इसका इंपॉर्टेंस बाद में समझ आएगा। अब 8वें घर का जुपिटर ना एक ना भ्रम पैदा करता है, क्या कि शॉर्टकट से सब कुछ मिल जाएगा। कोई रिस्की वाला अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकता है, कोई क्रिप्टो वाली स्कीम आ सकती है, कोई MLM आ सकती है, कोई 6 महीने में पैसे डबल करो वाली स्कीम आ सकती है, और आपका मन कहेगा यार ये तो सच में अलग है, ऑथेंटिक भी लग रही है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, यहीं रुक जाइए, रेड फ्लैग है ये क्या है कि ये जो नो आप बोलोगे ना, ये लाइफ में आपको आप बर्बादी से बचा सकती है। इन 5 महीनों के लिए क्लियर रूल है कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो आप 30 दिन में नहीं समझ सकते हैं ना, उसमें मत घुसिए। और यहां पे चीजें जब तक ट्रांसपेरेंट ना हो, हाँ नहीं करनी है, ये आपका मंत्र है। और इस ट्रांजिट का असली जो फायदा आपको रहेगा ना, वो पूरे के पूरे अपनी फाउंडेशन मजबूत बनाने से होगा। चलिए अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। ये जो ट्रांजिट है ना, ये सीधे सीधे आपके रिलेशन के 7वें भाव से निकल रहा है। ये पार्टनरशिप का भी भाव है, आपके विवाह का, स्पाउस का भाव है। तो अगले 5 महीनों में रिश्तों में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अब बदलाव का मतलब अच्छा भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये वो वाला समय है जब आपको अच्छे रिश्ते आएंगे, क्योंकि जुपिटर उच्च है। यानी जो भी रिश्ता बनेगा उसमें मैच्योरिटी होगी, उसमें गहराई होगी, और उसमें लंबे समय तक आने वाली कमिटमेंट भी होगी। ये वाली एनर्जी जुपिटर लेके आ रहे हैं ना। और अगर आप व्यापार में है ना, तो इस समय में कोई नए जॉइंट वेंचर, नई पार्टनरशिप या बड़े क्लाइंट के साथ कोई बड़ी डील भी पॉसिबल है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और पिछले कुछ सालों में कुछ जो शादीशुदा जिंदगी में डलनेस बन गई थी ना, उसको हीलिंग होगी, बातचीत खुलेगी, एक नई नजदीकियां जो हैं वो बनेंगी। लेकिन यहां टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। मकर राशि वालों के लिए ना एक चीज मैं ना स्पेशली कहूंगा कि कोई भी बड़ा रिलेशनशिप या पार्टनरशिप का डिसीजन हो ना, उसका जो टाइमिंग है ना, वो सोच समझ के तय करिए। टाइमिंग मतलब कि जून के 1 तारीख से लेके ना मिड ऑफ द जुलाई तक, ये बड़ा क्लियर कट विंडो जब गुरु पुष्य में होंगे। यहां जब भी हाँ बोलना है ना, बोलिए। यानी ये वो समय है जिसमें आप कोई नई चीज को शुरू कर सकते हैं। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में गुरु रहेंगे अस्त, तो यहां पे पॉज कर दीजिए। शादी, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, इसको थोड़े आगे चला दीजिए। फिर 13 अगस्त से विंडो आएगी 31 अक्टूबर वाली, ये बहुत पावरफुल होगी।
ये वो लोग हैं जो पहले से मैरिड हैं, उनके लिए एक स्पेशल सलाह कि इस ट्रांजिट में अपने पार्टनर के साथ ना किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन होती है ना, भाई उसने ऐसा ही कहा होगा मत सोचिएगा, या उसे तो पता ही है मुझे क्या ही बोलना, वो खुद ही समझ जाएगी या समझ जाएगा। ये पैटर्न तोड़ दीजिए, बोल के बताइए। 80% रिलेशनशिप ना अजम्पशन से खराब होते हैं। एक इंसान ने सोचा कि बोलने की क्या जरूरत, या तुमको खुद को नहीं पता ये चीजें, ये इस ट्रांजिट में नहीं सोचना है। वार्मथ लेके आइए, बिल्कुल जैसे गूगल को आप लिख के बताते हो ना क्या चाहिए, वैसे अपने पार्टनर को बोल के बताइए। एज्यूम कुछ मत करिए, फिर ये चीज सही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात करते हैं। जुपिटर आपके छठे भाव से निकल रहे हैं, और छठा भाव होता है आपके मेहनत करने का। आपके जीवन में जितने भी स्ट्रगल आते हैं ना, सारे छठे भाव से। दुश्मन छठे भाव से, कर्जे छठे भाव से, सेहत की दिक्कत छठे भाव से। तो अच्छी बात पहले करते हैं कि पिछले कई सालों से जो भी रुका हुआ था ना, चाहे कोर्ट केसेस की वजह से, चाहे पुराने लोन, कोई ऐसा कंपटीशन जिसने काम रोक के रख दिए थे, कोई बकाया पेमेंट जो लोग दबा के बैठे थे, अब सब कुछ आपकी फेवर में मूव करेगा। पुराने दुश्मन पीछे हटेंगे, कंपटीशन में आपके एक एज आएगा, और जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे ना, उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। ये वो ट्रांजिट है जिसमें ना आपको लीडर बनने का, एक हीरो बनने का चांस मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रबल भी है, वो भी सुनिए कि जुपिटर जब भी छठे भाव में एक्सपैंड होते हैं ना, तो काम तो एक्सपैंड होता है, जिम्मेदारियां भी एक्सपैंड होती हैं, थकावट भी बढ़ती है। आप पाएंगे कि वर्कलोड ना 30-40% बढ़ गया है, नई जिम्मेदारियां आ रही हैं, ये तो मैंने मांगी ही नहीं थी। डिमांड भी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कई बार कितने कितने घंटे और ज्यादा काम करना पड़ रहा है। यहीं पे आपकी परीक्षा होगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि इस ट्रांजिट में जिन लोगों ने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने सारा फायदा अगले 2 साल में ना टेस्ट करवाने या डॉक्टरों के पास खर्च कर दिया। यहाँ पे एक सॉलिड हेल्थ रूटीन बनाइए, प्रॉपर मील लीजिए। यार खाने के लिए तो कमाते हैं, खाना स्किप मत करिएगा। 30 मिनट का वॉक करिए, पूरी नींद लीजिए, हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट भी लीजिए। ये इस समय में आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एक और सलाह दूंगा कि अपनी स्लीप में कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करिएगा। छठे में जुपिटर जब भी काम बढ़ाता है ना, तो पहली चोट किस पे डालता है? नींद पे पड़ती है। और जिस दिन नींद टूटी, उस दिन से क्या गिरेगी? इम्यूनिटी गिरेगी। आप 100% इस छठे भाव के जुपिटर में बहुत कमाएंगे अगर अपने शरीर को पूजेंगे, अपने शरीर को साथ रखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत ट्रांजिट है। जुपिटर आपके त्रिकोण के भाव में, 5वें भाव में से निकल रहे हैं। संतान का भाव, शिक्षा का भाव, क्रिएटिविटी का भाव, प्यार मोहब्बत का भाव। और ये वो भाव है जहां जुपिटर ना अपनी बड़ी प्यार भरी, बड़ी एक वार्मथ वाली एनर्जी देता है। अगले 5 महीनों में 3-4 चीजें पॉसिबल हैं। अगर आपके संतान है तो उनसे कोई गुड न्यूज, उनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस, उनके करियर में कोई अच्छा टर्न आ सकता है। अगर आपके संतान की इच्छा है तो ये ट्रांजिट जो है वो कंसेप्शन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई और क्रिएटिव फील्ड, उसमें नई वेव आएगी, आइडियाज बड़े स्ट्रांगली फ्लो करेंगे और कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो आगे जाके आपकी पहचान बनेगा। यहां पे सीखने की भूख जो है ना, इस ट्रांजिट में बड़ी स्ट्रांगली जागेगी। कोई एक ऐसी सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, कोई नई स्किल को सीखना, नया कोर्स करना, या कोई ऐसी नॉलेज जो आप काफी समय से सोच रहे थे ना, ये जून से सितंबर के बीच में स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी लर्निंग में जो भी पैसा लगाएंगे ना इस ट्रांजिट में, आपको वो पैसा सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान से समझिएगा। जुपिटर आपकी राशि से 5वें भाव में जब निकलते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको ना ये स्पेकुलेशन की, जल्दी पैसा कमाने की एनर्जी भी देते हैं। इस समय में आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मुझे मार्केट की बड़ी समझ है, मुझे तो ट्रेडिंग करनी चाहिए, या ये लॉटरी वाली फीलिंग है, इस बार तो सच में लग जाएगी, ये नंबर मेरे दिमाग में आ रहे हैं, या क्रिप्टो में अभी जाना है, यही वो समय है। ये ट्रैप है, ये वो फील है जो बड़ी महंगी पड़ेगी। मेरे पास ना दर्जनों केस स्टडीज हैं कि जिसमें जब जुपिटर 5वें भाव से निकल रहे थे तो लोग इस ट्रैप में फंस गए और बाद में बहुत पछताना पड़ा। इंट्यूशन तो देता है जुपिटर, लेकिन इंट्यूशन ना आर्ट में काम करती है, लर्निंग में काम करती है, बच्चों के मामले में काम करती है, जुए में, गैम्बलिंग में, जल्दी पैसा कमाने में नहीं करती। चाहे फीलिंग आपको कितना भी सच्चा लगे, भ्रम होगा वो। ट्रेडिंग, लॉटरी, स्पेकुलेशन, हाई रिस्क की कोई भी स्कीम, इन 5 महीनों में इससे एक सुरक्षित दूरी बना के रखिए। अपनी क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करिए ना, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करिए, अपने बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट करिए।
यहां से जो रिटर्न मिलेगा ना वो किसी भी लॉटरी से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बस इस बात को समझ के चलिए। तो दोस्तों ओवरऑल सभी राशियों के लिए ना आपको इस जुपिटर का सबक क्या है कि अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी नीयत साफ रखिए, स्वार्थी मत होइए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज आपको तरक्की करने के लिए चाहिए ना उसको लिख के रखिए और अपने जीवन के रोज के एक्शंस को उसके साथ टैली करिए। देखिएगा कि ये जो उच्च राशि के जुपिटर है ना ये आपके जीवन में कितनी वैल्यू ऐड करके जाते हैं। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।